देखिए पहला नियम, पहला चैप्टर आपने पढ़ा था, कूलाम का नियम था वैद्युत क्षेत्र फिजिक्स में, कक्षा 12 फिजिक्स। तो कक्षा 12 फिजिक्स का दूसरा जो अध्याय है वो गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। देखिए पिछले चैप्टर में आपने कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था। इस चैप्टर में भी हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, लेकिन गॉस के प्रमेय से। देखिए इसमें आपको क्या क्या टर्म आपको मिलेगा। हमको इसमें पढ़ना है गॉस का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग। तो गॉस का प्रमेय जो है वो वैद्युत फ्लक्स पर आधारित है, और वैद्युत फ्लक्स हमको गॉस का प्रमेय जब हम आगे पढ़ेंगे तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, और ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसमें आपको एक यहां पर आ रहा है डीए। अगर आपको क्षेत्रफल बहुत सूक्ष्म में 0 को टेंड कर रहा है तो हम उसको डीए से डिनोट करते हैं। ये क्षेत्रफल सदिश है। यानी गॉस का प्रमेय पढ़ने के पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये आपको क्षेत्रफल सदिश, जिसको हम ए वेक्टर या डीए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर क्षेत्रफल बहुत सूक्ष्म में 0 को टेंड करा तो उसको हम डीए से, ये कैलकुलस की भाषा है, जिस राशि के पहले डी लगा दिया जाता है इसका मतलब वो बहुत सूक्ष्म है। दूसरा चीज इसी में ये डीए पढ़ना और दूसरा ई डॉट डीए पढ़ना है, और ई डॉट डीए को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, इसको फाई या फाई से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम क्षेत्रफल सदिश पढ़ेंगे, उसके बाद वैद्युत फ्लक्स, उसके बाद गॉस का प्रमेय, फिर उसके अनुप्रयोग पढ़ाएंगे। तो हम पहली हेडिंग आपकी इसमें रहेगी क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। देखिए क्षेत्रफल आप सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है सतह के लंबवत बाहर की ओर। जैसा आपको ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो आपको ये सतह हो गया, सतह के लंबवत बाहर की दिशा आपको ये हो गई। तो इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। अब आखिर ऐसा क्यों होता है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा है सदिश गुणन। सदिश गुणन जैसे दो राशि आपको ए और बी हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं पढ़ेंगे। क्रॉस का मतलब ही होता है, यानी आपको ये क्रॉस जो शब्द यूज होता है वो वेक्टर के लिए ही यूज होता है। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपने कैसे निकाला था, ए से बी की तरफ हथेली घुमाते हैं। ए से बी की तरफ, ए वेक्टर से बी, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर, ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर हथेली घुमाने पर अंगूठे की जो डायरेक्शन होती है वो ए क्रॉस बी की दिशा होती है। तो आप बताइए क्षेत्रफल जो होता है, आपने पढ़ा है लंबाई गुणी चौड़ाई। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा एल क्रॉस बी। क्षेत्रफल आपको होगा एल क्रॉस बी। आप बताइए इस व्हाइट बोर्ड में अगर हम इसको लंबाई बोले तो ये क्या हो गई, चौड़ाई। तो ये आपको लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो आपको ये वाला एज आपको लंबाई हो गया और इधर वाला एज आपको हो गया चौड़ाई। तो हमको ए क्रॉस बी निकालना है तो ये छोटा वाला एंगल लेना है। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एल और बी के बीच का हमको छोटा वाला लेना है। तो छोटे वाले एंगल को लेते हुए पहले से दूसरे की तरफ राइट हैंड थंब रूल आपको अप्लाई करना है। तो एल से बी की तरफ हथेली घुमाइए, अंगूठा किधर आ रहा है, तल के लंबवत बाहर को। इसलिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, तल के लंबवत बाहर को। तो जो एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है, ये सदिश राशि है और इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। एरिया की अंग्रेजी क्या होती है, एरिया का पहला वर्ड क्या है, ए है, इसको हम ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, या एस वेक्टर से भी आप डिनोट कर सकते हैं। सरफेस आपको पहला वर्ड है। तो क्षेत्रफल सदिश सदिश राशि है। क्षेत्रफल सदिश राशि है।
इसकी दिशा तल लिखे या सतह, तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। यानी जिधर से देख पाएंगे उधर ही की तरफ वो आपको एरिया वेक्टर डायरेक्ट, जैसे इस बोर्ड को हम देख रहे हैं तो हम किधर से देख पाएंगे, उस साइड से नहीं देख पाएंगे। तो आपको इधर हम चूंकि इस साइड से देख रहे हैं तो बाहर की तरफ इधर माना जाएगा। तो क्षेत्रफल सदिश राशि है और इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। इसे ए वेक्टर, इसे पढ़ेंगे ए वेक्टर या ए सदिश। वेक्टर अंग्रेजी शब्द है और सदिश हिंदी शब्द है। इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद हम अगला आएंगे, देखिए किताब में अगर आप विभिन्न किताबों में देखेंगे तो इसके बाद आपको घन कोण है। क्योंकि घन कोण गॉस के प्रमेय का निगमन का 2 मेथड है, तो एक मेथड में जो आपको विभिन्न किताबों में दिया है उसमें घन कोण का भी यूज है और एक मेथड ऐसा उसमें घन कोण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम यहां पर घन कोण को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम दूसरा वाला मेथड पढ़ाएंगे जिसमें आपको घन कोण की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको अगला रहेगा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स अगली हेडिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बोर्ड में आपको परिभाषा पूछी जाती है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो देखिए फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो से, बहने से। तो ये आपको शब्द आया कहां से, ये वेलोसिटी फ्लक्स से आया है और वेलोसिटी फ्लक्स आपको होता है A.V। ये टर्म आपको आया है वेलोसिटी फ्लक्स से। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो से। जैसे मान लिया आपको ये नली है और इस नली में कोई भी लिक्विड आपको फ्लो कर रहा है। मान लिया इस नली में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो यहां पर तो आपको किसी एरिया से आपको जो प्रवेश करने वाला जो आपको, देखिए हम इसको कक्षा 11 में जब आपने पढ़ा होगा धारा रेखीय प्रवाह, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो द्रव आपको इस तरीके से धारा के रूप में आप इसको देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं धारा रेखा। तो अगर हम मान लें कि आपको ये धारा रेखा की संख्या 3 है, तो 3 आपको धारा रेखा प्रवेश करेगी, तो 3 धारा रेखा क्या करेगी, बाहर निकलेगी। तो किसी भी क्षेत्रफल अवयव से कितनी धारा रेखा आपको प्रवेश करे अथवा बाहर निकल रही है, वही फ्लक्स है। तो वेलोसिटी फ्लक्स आपको होता है, वेलोसिटी फ्लक्स होता है A.V। वेलोसिटी फ्लक्स होता है A.V। ए क्या है, ये जो आपको ये जो क्षेत्रफल सदिश है उसका क्षेत्रफल हो गया और V क्या हो गया, ये लिक्विड का वेलोसिटी हो गया। सेम इसी तरीके से आपने पढ़ा है A.V बराबर B.A, तो हम इसको A.V को V.A लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर कोई क्षेत्रफल सदिश है, ये कोई क्षेत्रफल है, कोई तल है, अगर इससे कोई भी आपको वैद्युत बल रेखा पास करे, यानी वैद्युत क्षेत्र पास कर रहा है। देखिए वैद्युत क्षेत्र आपको फ्लो होता है एक जगह से दूसरी। जैसे अगर आप आग जला दें तो आग की जो गर्मी है वो एक जगह से दूसरे जगह की ओर आपको, हालांकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है लेकिन ये फ्लो होती है। उसी तरीके से अगर किसी भी पदार्थ को अगर चार्ज कर देंगे तो वहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फ्लो होगा अप टू इनफाइनाइट तक। तो आपको ये क्षेत्रफल सदिश है, यानी कोई तल है और इससे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पास करे, वैद्युत क्षेत्र पास कर रहा है। मान लिया आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये क्षेत्रफल जो तल है इसका एरिया कितना है, A वेक्टर है। तो एकदम यहां पर जो फ्लक्स है, फ्लक्स को किससे यहां पे रिप्रेजेंट किया गया, फाई E से, फाई या फाई E से। जैसे यहां वेलोसिटी फ्लक्स क्या है A.V या V.A,
सेम उसी तरीके से जैसे आपको यहाँ पर वेलास्टिक मतलब गति से, फ्लो से, उसी तरीके से यहाँ पर कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V के जगह पर यहाँ कौन आएगा, E, और A के जगह पर कौन आएगा, A। यानी आपको ये हो गया E डॉट A। तो इसी E डॉट A को हम क्या बोलते हैं, तो जो वैद्युत फ्लक्स है उसका ये गणितीय आपको मतलब हो गया E डॉट A। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी क्षेत्रफल अवयव या किसी तल के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और उसको गणित की भाषा में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी परिभाषा हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक गणितीय परिभाषा और एक जनरल परिभाषा। तो सामान्य परिभाषा क्या है, किसी क्षेत्रफल अवयव बोल सकते हैं, क्षेत्रफल अवयव मतलब सदिश राशि, या किसी तल सतह कुछ भी, किसी तल के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बद्ध मतलब गुजरने वाला, यहां एक फिजिक्स की भाषा है बद्ध मतलब गुजरने वाला। ये सामान्य डिफिनेशन हो गई। इसकी गणितीय डिफिनेशन क्या है, अगर आपसे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पूछी जाए तो आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन गणितीय परिभाषा अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अभी हमने आपको वैद्युत फ्लक्स को मैथमेटिकली कैसे लिखा गया, E डॉट A। यानी आपको ये अदिश गुणन है, आपने इसको कक्षा 11 में पढ़ा है। तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो इसी को हम भाषा के रूप में लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र किसी क्षेत्रफल अवयव, तल लिखे या क्षेत्रफल अवयव, किसी क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले लिखे या बद्ध लिखे, किसी क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र तथा उस क्षेत्रफल अवयव लिखे या सदिश लिखे, क्षेत्रफल सदिश लिखे, या क्षेत्रफल अवयव लिखे या क्षेत्रफल सदिश। तो किसी क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र उस क्षेत्रफल अवयव के अदिश गुणन को उस क्षेत्रफल अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए एक बार फिर से, आप यहां जो क्षेत्रफल अवयव लिखे आप यहां तल लिख सकते हैं, किसी तल से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र तथा यहां जो लिखे क्षेत्रफल अवयव, यहां क्षेत्रफल सदिश लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी तल से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र तथा उस क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को उस क्षेत्रफल अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक क्या है, फाई। आप केवल फाई लिख सकते हैं या फाई ई लिख सकते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रिक। यहां वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से या केवल फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, या फाई ई से। तो हम इसको केवल फाई से या केवल फाई से डिनोट कर सकते हैं। और इसका सूत्र क्या होगा, फाई बराबर हो जाएगा E डॉट A। यहां E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। ये है सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। तो
तो इसमें देखिए आपको ये डॉट प्रोडक्ट आपको है, ये आपको वेक्टर फॉर्म में आपको दिखाया गया, तो ये सदिश रूप है। तो वेक्टर फॉर्म या सदिश रूप आपने पढ़ा है ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर दो वेक्टर ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। उसी तरीके से अगर ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो ई डॉट ए क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, फाई बराबर ई ए कॉस ऑफ थीटा। इसको बोलेंगे परिमाण रूप, मैग्नीट्यूड फॉर्म, परिमाण रूप। तो अगर आपको ई वेक्टर और यहां पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर ये परिमाण रूप में दिया, उनके बीच का कोण दिया है, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां से देखें, अगर हम इसको ज्योमेट्री से समझें, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहां पर आपने जो दिखाया है, अगर हम इसको इस तरीके से दिखाएं, मान लिया आपको ये कोई तल है, ऐसा तल दिखाने का मतलब ये कागज के तल के लंबवत लिया गया है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो आपको ये सतह के लंबवत बाहर की ओर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गया, और इसको हम ए वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। तो मान लिया आपके पास ये कोई आपको ये सतह है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो इसका मतलब आपको इस तरीके से ये एरिया वेक्टर है, तल के लंबवत है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको ये तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये वाला जो आपको सरफेस दिखाया गया वो इस तरीके से है, और ये एरिया वेक्टर तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो मान लिया वैद्युत क्षेत्र इससे कितने कोण पर है, मान लिया वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से थीटा के कोण पर है, तो यहां पर थीटा किसके बीच का कोण है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण। ये एंगल कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, सॉरी ये एंगल आपको हो जाएगा थीटा। तो अगर ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब आप बताइए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश राशि। तो दो सदिशों के अदिश गुणन से प्राप्त राशि अदिश होती है, तो वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब हम इसके मात्रक पर आते हैं, तो इसका मात्रक देखिए क्या होगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र का मात्रक यहाँ फाई बराबर क्या है, कास थीटा क्या है, मात्रकहीन राशि है, तो फाई का मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक। क्योंकि कास थीटा क्या है, मात्रकहीन राशि होती है। कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कण, तो आधार भी लंबाई है, कण भी लंबाई है। तो अगर आधार मीटर में है तो कण भी मीटर में होगा, तो मीटर मीटर आपको क्या हो जाएगी, यूनिट लेस। तो चलिए हम इसके मात्रक पर आते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र आपने पीछे फार्मूला पढ़ा था एफ बाई क्यू। तो बताइए वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, इसका कुलाम, न्यूटन प्रति कुलाम, न्यूटन बटा कुलाम। और एक फार्मूला आप आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। ये क्या है, विभवांतर है, और ये आपको ये दूरी है। तो विभवांतर का मात्रक होता वोल्ट और दूरी का मात्रक क्या होता मीटर, और ये बीच में बटा है, बटा यानी प्रति। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। हम यहाँ ये वाला मात्रक क्यों लेंगे, क्योंकि एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो चलो वैद्युत क्षेत्र का ये मात्रक आपको लिखाया भी गया है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर अभी आपने क्या लिखा है, ई ए कास थीटा। तो फाई का मात्रक क्या हो जाएगा, ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक इंटू कास थीटा। ई का मात्रक अभी बताया गया वोल्ट प्रति मीटर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, और कास थीटा क्या है, मात्रकहीन राशि है। तो ये यहाँ देखे मीटर की 2 घात है, तो आपको यहां से 1 मीटर आपको यूनिट लेस हो जाएगा। तो बताइए क्या मिलेगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। हम इसको यहाँ इंटू को हम यहाँ डैश से डिनोट करेंगे। तो मात्रक के बीच में अगर डैश लिखा गया मतलब वो इंटू है, तो वोल्ट मीटर। तो इसका मात्रक आपको क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। टीएसआई पद्धति में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा वोल्ट मीटर। और ये अब आपको अगर परिभाषा पूछी जाएगी तो अगर ये वाला परिभाषा लिखे अथवा ये वाला लिखेंगे बेहतर होगा। और अगर आपसे प्रतीक पूछा जा रहा है तो लिखे, तो आपसे परिभाषा में क्या पूछा जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, ठीक है, मात्रक लिखे। अगर सूत्र कहेगा तो सूत्र भी लिख देगा। जैसा प्रश्न आपसे कहा जाएगा वैसा ही आपको उत्तर लिखना है। अगर केवल परिभाषा और मात्रक लिखना है पूछा जाएगा, केवल परिभाषा और मात्रक ही आपको लिखना है, बाकी प्रतीक सूत्र वगैरह नहीं लिखना है। जितना आपसे पूछा जाए तो बस आपको उतना उत्तर देना है।